दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीक्वेंस सीरीज का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं दोस्तों। और साथ में मैं इसके बीच में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताते जाऊंगा। और दोस्तों अगर आप पार्ट 1 की चीजों को कवर करना चाहते हो तो अपना लेसन नंबर 4 चल रहा है। लेसन नंबर 4 सेकंड थर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे। और बाकी की चीजें दोस्तों यहाँ पे आ रहा है, अपने दोस्तों तक फटाफट आप शेयर करो। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है वो एसएन के फॉर्मूले के ऊपर होगा। एसएन के फॉर्मूले दो फॉर्मूले है दोस्तों, और इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों को होता है। एसएन का जो पहला फॉर्मूला है दोस्तों यहाँ पे ए है, और दोस्तों यहाँ पे आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन है। सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस आर एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस आर, वन माइनस आर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, कब ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो दोस्तों जब भी आर देखो यहाँ फर्स्ट है, तो जब भी आर का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा तो आर फर्स्ट लेने का। जब भी आर का वैल्यू दोस्तों लेस देन वन होगा तो आर सेकेंड नंबर पे आपको ये वाला फॉर्मूला लेना है। तो इस तरह से ये फॉर्मूले का यूज है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा। अब देखो यहाँ पे मैं हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि फॉर द फॉलोइंग जीपी एंड फाइंड एस एन, अपने को क्या करना है, एस एन फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी सीक्वेंस दिया है 3, 6, 12, 24, हम क्या करेंगे, सबसे पहले द वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे। हमेशा वैल्यू ऑफ ए क्या होता है, फर्स्ट वाला। देन इसके बाद हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर हम क्या निकालते हैं, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट। तो फाइनली वैल्यू ऑफ आर कितना हो जाएगा, 2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। पर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो आर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन है, 2 मतलब ग्रेटर देन वन। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आएगा दोस्तों। फर्स्ट वाला फॉर्मूला मतलब एस एन इक्वल टू ए आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब एस एन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 है। द वैल्यू ऑफ आर कितना है दोस्तों, 2 है, 2 रेज टू एन माइनस वन, और यहां पे भी क्या आएगा दोस्तों, 2 माइनस वन। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो एस एन इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 3, यहाँ पे 2 रेज टू एन माइनस वन, और 2 माइनस वन दोस्तों 1। तो फाइनली अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा एस एन का वैल्यू मिल गया दोस्तों। एस एन इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2 रेज टू एन माइनस वन, और नीचे के 1 को हम कंसिडर नहीं करते। तो फाइनली ये वाले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमें मिल गया। सेम इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यार इसके अंदर नंबर्स नहीं है। मतलब नंबर्स रहेंगे तो ही मैं बता सकता हूं ना कि आर का वैल्यू ग्रेटर देन वन है कि लेस देन वन है। पर देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। अब देखो मेरे पास ए का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या आएगा, फर्स्ट वाला पी, और आर का वैल्यू कौन सा आएगा दोस्तों, हम सेकेंड वाले डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला। सेकेंड डिवाइड हम क्या लेंगे दोस्तों, फर्स्ट। अब हमने ले लिया। अब इसके बाद यहां पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दोस्तों Q बाय P का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन है कि लेस देन वन है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है बताना। तो मैं एक बार क्या कर रहा हूं पता है, एक बार मैं इसका वैल्यू ग्रेटर देन वन ले रहा हूं, और एक बार मैं इसका वैल्यू लेस देन वन ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहां पे बता पाना मुश्किल है कि आर का जो वैल्यू है ग्रेटर देन वन है कि लेस देन वन है। तो इस कंडीशन में हमें दोनों ही फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो एस एन इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, ए आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब यहां पे अगर मैं अप्लाई करूं तो एस एन इक्वल टू, यस व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए इज पी। आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, क्यू बाय पी रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, क्यू बाय पी माइनस वन। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो दोस्तों एस एन इक्वल टू पी, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे दोस्तों क्यू बाय पी रेज टू एन माइनस वन। अब देखो इसको नीचे वाले पार्ट को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे इस तरह आएगा। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इंटू क्यू पी इंटू वन पी और अपॉन पी। अब अगर मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूं, थोड़ा सा इसे मैं ऊपर ले ले रहा हूं। अगर मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू, दोस्तों ये जो पी वाला टर्म है ऊपर चले जाएगा। देखो इस तरह से, देखो ये P ऐसा ही है, ये जो है दोस्तों Q बाय P रेज टू एन माइनस वन ऐसे ही रहेगा। और दोस्तों ये वाला टर्म उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर P और यहाँ पे Q माइनस P, तो ऐसे ही रहेगा। अब फाइनली दोस्तों ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं जानबूझ के बाजू में बताया, नहीं तो यहाँ पे भी डायरेक्ट बता देता। तो पी स्क्वायर और नीचे क्या, Q माइनस P, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, Q बाय P
रेस टू n माइनस 1। अब यहां पे ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे एस एन का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। सेम ऐसे ही पूरा का पूरा स्टेप्स आएगा, बस अब उस साइड आपको सॉल्व करना है। तो इसे आपको सॉल्व करके मुझे बताना है कि एस एन का क्या फॉर्मूला, यहाँ पे एस एन का क्या वैल्यू आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.7 0.07 0.007 डॉट डॉट डॉट। अब दोस्तों यहां पे जरूर आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। द वैल्यू ऑफ ए 0.7, द वैल्यू ऑफ आर 0.07 डिवाइड बाय 0.7। ऐसे केस में देखो आपको डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूं किस तरह से आपको निकालना है। देखो दोस्तों यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 ले लो। ऊपर अगर देखोगे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, नीचे देखोगे पॉइंट के बाद 1 नंबर है। 2 माइनस 1 दोस्तों 1, मतलब 1 नंबर के बाद आपको पॉइंट लेना है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 0.1। ऐसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, पर अगर आप चाहते हो नहीं सर आप पूरा फुल फॉर्म में बताओ, तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है 0.07 और नीचे क्या है 0.7। ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 100 से। अब अगर मैं ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 7 हो जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, पर यहाँ का एक ही जीरो गायब होगा क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो यहाँ का 10 बचेगा। फिर ये 7 7 कैंसिल हो गया। फिर दोस्तों ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है और नीचे क्या है 10 है। और जब भी अगर ऊपर 1 है नीचे अगर 0 1 है तो आपको क्या करना है 1 नंबर के बाद पॉइंट लेना है। तो इतना बार बार तो आप कर नहीं सकते, इसलिए ये लॉजिक हमेशा याद रखना। 7 7 अगर सेम है तो 1 लिख दो। ऊपर कितने नंबर से 2 है, पॉइंट के बाद 2 नंबर से, नीचे 1 है, 2 माइनस 1 1, मतलब 1 नंबर के बाद पॉइंट लेना है। अगर वही ऊपर अगर समझो 4 होते और नीचे अगर समझो 2 होता तो 4 माइनस 2 2, मतलब 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लेने हैं। तो ऐसे आप फास्ट कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये इसका भी अगर आपको चाहिए तो वीडियो को पीछे करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब दोस्तों चलते हैं आगे। अगर आप यहां पे देखोगे तो वैल्यू ऑफ आर विच इज लेस देन 1 है। अगर आप कंसिडर करोगे 0.1 जो है वो 1 से छोटा होता है। अब दोस्तों अगर 0.1 1 से छोटा होता है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस आर रेस टू एन 1 माइनस आर। अब दोस्तों यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.7, 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.1 रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.1। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है 0.7, 1 माइनस 0.1, ये भी आपको मैं करके दिखा रहा हूं। देखो 1 मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 का पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे हम लेंगे 1.0। और 0.1 को कैसे लिखेंगे दोस्तों 0.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पे 10 में से अगर 1 गया तो 9, और दोस्तों ये 1 तो इसको चले गया, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है 0.9। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर 0.9 और यहाँ पे 1 माइनस 0.1 रेस टू 1। अब दोस्तों अगर आप देखोगे पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो अगर आप ये दोनों को 10 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट गायब हो जाता है। ऊपर भी 10 से, नीचे भी 10 से। और अगर नहीं भी करते हो कभी भी, अगर देखो यहाँ पे भी सेम पॉइंट के बाद 1 नंबर यहाँ पे भी है, तो डायरेक्ट इसको आप 7/9 लिख सकते हो, या तो आप 10 10 से मल्टीप्लाई करके भी कन्वर्ट कर सकते हो। और अंदर क्या टर्म बचा दोस्तों 0.1 रेस टू एन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शायद इसमें रूट देख के आपको बहुत टेंशन आ रहा होगा, पर मेरे अकॉर्डिंग ये रूट से आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये भी बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 8 अंडर रूट ऑफ 5, द वैल्यू ऑफ आर 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। और फाइनली अगर ये 5 का मतलब अगर समझोगे तो 5 मतलब क्या होता है अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 5, और नीचे का एक अंडर रूट कैंसिल, तो फाइनली इसका आंसर क्या है अंडर रूट ऑफ 5। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको क्या करना है, एस एन फाइंड आउट करना है। एस एन इक्वल टू क्या होगा आर 1 माइनस आर रेस टू एन 1 माइनस आर। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे आर का जो वैल्यू है दोस्तों लेस देन 1 है, माइनस में मतलब लेस देन 1 है। द वैल्यू ऑफ ए अंडर रूट ऑफ 5, 1 माइनस आर की जगह पे कितना आएगा दोस्तों माइनस अंडर रूट ऑफ 5 रेस टू एन, और यहाँ पे 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 5। तो फाइनली हमने ये लिखा देन अंडर रूट ऑफ 5, ये 1 माइनस, ये प्लीज कोई माइनस माइनस प्लस नहीं करेगा क्योंकि उसके रेस टू में, इसलिए मैं ये सम सॉल्व करा रहा हूं, उसके रेस टू में कुछ लगा हुआ है। यहाँ पे इसके रेस टू में कोई और जिम्मेदारी लेके रखा हुआ है, तो इसे आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रखोगे।
और दोस्तों नीचे अगर आप देखोगे तो 1 माइनस माइनस, अब मैं प्लस कर सकता हूँ कि इसके रेस टू में कुछ नहीं है, तो अंडर रूट ऑफ 5। अब दोस्तों यहां तक तो आपका आंसर परफेक्ट है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे और चेंज करना है, तो अंडर रूट ऑफ 5, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, और यहाँ पे 1 माइनस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 रेस टू एन। और बहुत सारे बुक में अगर आप फाइनल आंसर देखोगे तो माइनस साइन बाहर लिया है और ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली यहां से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। जहां पे भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहीं पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हमें आर का ए का वैल्यू दिया है 2, आर का वैल्यू उन्होंने डायरेक्टली दे दिया है, और हमें क्या बोला है दोस्तों, फाइंड S6। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं द वैल्यू ऑफ आर विच इज लेस देन 1, 1 से छोटा है क्योंकि माइनस में है, तो दोस्तों मैं एस का जो फॉर्मूला यूज करूंगा तो मैं कौन सा वाला करूंगा, आर रेस टू एन 1 माइनस आर। अब एस का वैल्यू कौन सा निकालना है दोस्तों, 6 वाला। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2, 1 माइनस आर, आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, -2/3 रेस टू 6 अपॉन 1 माइनस -2/3। और मैं चाहता हूं कि ये दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट ले लूं। अब अगर आप देखोगे आपको S6 निकालना है दोस्तों, तो S6 विच इज इक्वल टू, ये 2 ऐसे ही रहेगा दोस्तों। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे ऊपर वाला पार्ट, तो दोस्तों 1 माइनस, अब देखो यहां पे दोस्तों ये देखो, ये जो अंदर का माइनस है, माइनस माइनस प्लस मत कर देना, अंदर का माइनस दोस्तों यहाँ इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे 2 रेस टू 6, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 रेस टू 6। अब ये होने के बाद नीचे क्या है दोस्तों, 1। अब नीचे वाला मैं प्लस कर सकता हूं क्योंकि उसके रेस टू में कुछ भी नहीं है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2/3। अब ये होने के बाद ये देखो ये 2 है, यहां पे दोस्तों 1 माइनस 2 रेस टू 6, मतलब कितना होता है दोस्तों, मतलब 2 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, बहुत ही आसानी से। देखो ये आई थिंक 5 टाइम हो गया, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। तो फाइनली यहां पे आंसर कितना है दोस्तों, 64। एंड 3 रेस टू 6 है, मतलब आपको 3 को अगर समझो 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 4, 243, एंड 243 3 जा 729। फिर भी हम देखते हैं, देखो 81 इंटू 3 करते हैं 3, और 243, और इसको अगर 3 से करेंगे तो 9, 9 और 12 का 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 729। आप भी करके देख लेना। और दोस्तों नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 प्लस 2/3। अब दोस्तों यहां पे अगर मैं देखूं तो 2 इंटू ऊपर वाला पार्ट 729 माइनस 64/729 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 5/3। बहुत ही आसानी से, बहुत आराम से चीजों को सॉल्व करो। अब दोस्तों यहां पे अगर देखोगे तो 2 इंटू, अगर मैं 729 में से अगर मैं 64 को माइनस करूं, 729 और 64 बहुत ही आसानी से माइनस कर सकते हो, पर आराम से करना, घाई गड़बड़ में आंसर रॉन्ग होने के चांसेस है। 9 माइनस 4 5 होगा, 12 माइनस 6 6 होगा दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा क्योंकि 1 इसको दिया। तो यहाँ पे क्या है, 665/729 अपॉन 5 और अपॉन 3। अब ओवरऑल मेरा एम है, मुझे S6 निकालना है, मतलब मुझे इसे ही सॉल्व करना है। देखो दोस्तों ये 2 ऐसे ही रहेगा। अब यहां पे ये जो नंबर्स है दोस्तों, ये नंबर्स प्लीज ध्यान से बहुत अच्छे से देखो, ये जो नंबर्स है ये 665/729 ऐसे होगा, और जो नीचे वाला नंबर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब, उल्टा मतलब दोस्तों ये 3/5। अब आपको एक सीधा कैलकुलेशन पता है दोस्तों, अगर मैं इससे डिवाइड करूं इसको, तो आई थिंक यहाँ पे 243 आएगा, सभी को पता है, कर लो, नहीं अगर भरोसा होता है तो कर लो। 729 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9 हो गया।
भरोसा हो गया सर? सर आप इसको इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, करता हूं। देखो यहाँ पे 665 डिवाइड बाय 5, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15 एंड 5 थ्री जा 15, आई थिंक 133। इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो 133। अब दोस्तों इसके बाद अगर मैं देखूं तो S6 विच इज इक्वल टू, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दे 133 मल्टीप्लाई बाय 2, 662, 266 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 243। अब देख लो अगर ये दोनों फिर से डिवाइड होते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे सर 3 के टेबल में होते हैं, चेक कर लेते हैं। नीचे 2 है और 4 है, 2 और 4 कितना होता है दोस्तों 6, प्लस 3 कितना होता है 9, मतलब ये 3 के टेबल में आ सकता है। ऊपर वाला नंबर 6 और 6 कितना होता है 12, और 12 प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 14, मतलब ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो मतलब 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर आगे और डिवाइड हो रहा है तो आप कर लो, मुझे बता दो, पर मुझे लगता है कि यहीं तक रखना चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला जो ए फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन है, फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन है। ब्लर हो रहा है यार बीच बीच में मेरा कैमरा, अब नहीं होगा। तो अगर बीच बीच अगर आपको कहीं पे भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ए फाइंड आउट करना, ये फाइंड आउट करना, तो समझ जाना कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। ये उस टाइप का क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर का जो वैल्यू है दोस्तों 4 है, और 4 जो है वो ग्रेटर देन क्या है दोस्तों 1। तो मैं एस एन का जो फॉर्मूला लूंगा वो क्या लूंगा दोस्तों, ए आर रेस टू एन माइनस वन आर माइनस वन। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, मुझे डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो वैल्यू ऑफ ए, देखो यहाँ पे एस हमें कौन सा निकालना है, फाइव। देखो एस फाइव है। वैल्यू ऑफ ए ऐसे ही हमें फाइंड आउट करना है। आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 4, और एन का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों जो यहाँ पे होगा -1, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 4 -1। अब यहाँ पे एस रेस टू 5 कितना होगा दोस्तों, एस रेस टू 5 कितना होगा 1023। यहाँ पे ए है। 4 को अगर आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 5 टाइम, देखो 4 4 4 4 4, क्या बात है, पोएम बन गया। 4 4 जा 16, 16 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64, एंड 64 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी 256, तो ये भी हो गया। एंड 256 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा 24, 2 कैरी 20, 2 2 कैरी 4 2 जा 8, मतलब 1024। तो यहां पे आंसर आया दोस्तों 1024 -1, और यहां पे आंसर आएगा 3 आराम से। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना है 1023, यहाँ पे गया है दोस्तों 1, और यहाँ पे अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो 1023, और यहाँ पे दोस्तों 3। अब मुझे यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, ए का वैल्यू निकालना है। तो आपको ए वाले टर्म को अकेला रखना होगा। तो ए मैंने अकेला रखा, तो यहाँ पे गया 1023 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाला टर्म यहाँ आएगा तो ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, और फाइनली ये दोनों कैंसिल हो गया। तो वैल्यू ऑफ ए कितना हो गया दोस्तों 3, काम हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वैल्यू ऑफ ए जो है वो कितना है 2 है, वैल्यू ऑफ आर कितना है दोस्तों 3 है, एस एन का वैल्यू दोस्तों कितना दिया है 243 दिया है, और फाइनली आपको एन का वैल्यू निकालना है। तो देखो एस एन का वही फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, आर जो है 3 है। देखो आर का जो वैल्यू है 3 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, मतलब ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला आर रेस टू एन माइनस आर माइनस 1। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो एस एन का डायरेक्ट हमें वैल्यू दिया है, कितना दिया है 243। ए का वैल्यू भी हमें डायरेक्ट पता है 2, आर का वैल्यू पता है दोस्तों 3n-1, और यहां पे भी 3-1। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये 242, ये 2, और ये 3n-1, और ये दोस्तों 2, ये 2 क्या हो जाएगा कैंसर। 242 इक्वल टू 3 रेस टू n -1, ये देखो 242 प्लस 1, और यहाँ पे 3 रेस टू n। तो दोस्तों यहाँ पे 243 इक्वल टू 3 रेस टू n। हमें ऐसे नंबर्स, ये ऑलरेडी मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के स्टार्टिंग वाले एक्सरसाइज में कराए हैं कि यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जिसका रेस टू करने पे दोस्तों 3 रेस टू के टर्म में आना चाहिए। मतलब समझो यहाँ पे अगर मैं ऐसा नंबर ले रहा हूं, मतलब 3 के टर्म में मैं
3 को कितने बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 243 आएगा भाई, पीछे ही देखा है। 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये देखो 3 3 3 3 3, ये देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 81 और 243। तो मुझे पता है कि 3 को अगर मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर 243 आएगा। एंड देन बाय इक्वालिटी 3 3 इक्वल हो गया तो n भी किसको इक्वल हो जाएगा, 5 को, द वैल्यू ऑफ n विच इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। फॉर जीपी सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इज 125। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म मतलब S3 आपको दिया है, कितना दिया है 125, एंड सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म, सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म मतलब दोस्तों S6 आपको निकालना। देखो स्टार्टिंग के 3 टर्म आपको पता है, फिर उसके बाद के 3 टर्म का उन्होंने कितना वैल्यू दिया 27। हाँ देखो अब यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म हमने कितना, हमें वैल्यू मिल गया 125, एंड सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म, देखो यहाँ पे क्या वाला है, सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म इज 27। यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म का 27 है, पर ये S3 है और ये S6 है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर कोई किसी ने ये मिस्टेक कर दिया कि S6 का जो वैल्यू है बस 27 लिखा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि S6 यहाँ पे तो इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज आ रहे हैं, ये बस वैल्यूज यहां से यहां तक है, पर आपको ये पूरा S6 मतलब यहाँ 0 यहां से पूरा रहेगा, तो ये दोनों वैल्यूज को आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे S6 में आप 125 भी लिखोगे 27, बस इतना ही पार्ट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। ये देखो ये 125 है और ये 27 है, दोनों को प्लस करोगे 1 कैरी हो गया, मतलब यहाँ पे दोस्तों कितना है 152। तो यहाँ पे हमने 152 लिख दिया। अब दोस्तों क्या होगा, ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, हमें फाइनली r का वैल्यू निकालना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला ले लेंगे और Sn के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे Sn का जो फॉर्मूला है वो r का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो Sn का हम कौन सा, अगर सपोज मैंने फर्स्ट वाला फॉर्मूला ले लिया, तो देखो अगर मैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले को लेके सम सॉल्व कर रहा हूं, देखो यहाँ पे Sn इक्वल टू a Rn-1 अपॉन r, मैं अगर कंसिडर कर रहा हूं कि r इज ग्रेटर देन 1, ऐसा मैं कंसिडर करके यही फॉर्मूला ले रहा हूं। तो यहाँ पे S3, यहाँ पे दोस्तों a, यहाँ पे r रेज टू 3-1, और यहाँ पे दोस्तों 3 सॉरी r -1। अगर आप देखोगे तो S3 का वैल्यू अपने पास है 125 इक्वल टू a r³ -1 और यहाँ पे r। तो दोस्तों ये हमारा एक इक्वेशन बना। सेम एक इक्वेशन हम इससे बनाएंगे S6 से। अब देखो यहाँ पे S6 से क्या आएगा, Sn इक्वल टू a Rn-1 अपॉन r-1। S यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 है, a ऐसे ही है, r भी ऐसे ही, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे r-। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे S6 का वैल्यू कितना दिया है 152 और इक्वल टू a r⁻6 -1 r-1। अब ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे हमें फाइनली r का वैल्यू निकालना है, दो इक्वेशंस है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं देखूंगा ये अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये a कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसलिए क्या करूंगा, इसे डिवाइड करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, मतलब इक्वेशन सेकेंड को मैं ऊपर रखूंगा। तो देखो दोस्तों 152 को किससे डिवाइड करूंगा, 125 से, और सेम यहाँ पे क्या है दोस्तों a r⁻6 -1 r-1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों a r³ -1 और यहाँ पे क्या है r-1। देखो ये a कैंसिल हो गया, r-1 कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन जो है वो छोटा दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 152 है और यहाँ पे कितना है 125 है। अब दोस्तों यहाँ पे r⁻6 -1 और r³ -1। अब ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिससे मेरे इसमें भी कुछ कैंसिल कर सकूं? यस, देखो यहाँ पे जो बड़ा वैल्यू उसको मैं छोटा बना सकता हूं, तो देखो 152 और 125 ऐसे ही रख रहा हूं। अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे r⁻6 जो है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, r³ का स्क्वायर, और ये दोस्तों इसे भी मैं स्क्वायर कंसिडर कर सकता हूं।
क्योंकि देखो 3 2 जा क्या होता है 6 होता है। इंडाइसिस का आपने रूल पढ़ा होगा, a रेस टू m और यहाँ पे n, तो फाइनली हम ये दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे r क्यूब है और यहाँ पे क्या -1 है, ध्यान से। तो 152 अपॉन 125 इक्वल टू, अब देखो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला आ गया a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो a मतलब r क्यूब प्लस 1 और r क्यूब -1, और नीचे भी गया दोस्तों r क्यूब -1। अब पता चला क्यों मैंने ये फॉर्मूला यूज किया था। यहां पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो ये r क्यूब है, ये +1 है, ये 125 152 अपॉन 125। अब दोस्तों यहां से मुझे फाइनली किसका वैल्यू निकालना है, r का। 152 अपॉन 125 -1 इक्वल टू r क्यूब, 152 माइनस 125 अपॉन 125 इक्वल टू r क्यूब। अगर मैं 152 में से अगर मैं 125 को माइनस करूं, 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 2 2, और मतलब 27 ऊपर आ रहा है दोस्तों, और नीचे कितना आ रहा है 125 r क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्यूब है, ये मुझे r का वैल्यू चाहिए तो क्यूब हटाना है, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे मैंने क्यूब रूट ले लिया 27 अपॉन 125, और ये क्यूब रूट लेने के बाद क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गया। 27 किसका क्यूब है दोस्तों, 3 का। 125 किसका है दोस्तों, 5 का। तो वैल्यू ऑफ r हमें किस में मिल गया दोस्तों, 3/5। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो गया। अब चलते हैं, क्योंकि हमें मोस्टली क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था, वैल्यू ऑफ r ही हमें फाइंड आउट करने बोला था। देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अगर सपोज वैल्यू ऑफ r दूसरे टर्म्स में आता, माइनस में आता, तो ये पता चल जाता कि शायद हमें जो फॉर्मूला हमने जो यूज किया है उसका अपोजिट वाला मुझे फॉर्मूला लेना है, पर यहाँ पे परफेक्ट प्लस में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो, अभी ये क्वेश्चन में भी इस टाइप के 2 क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे T3 है और 20 लिखा है, और यहाँ पे दोस्तों T6 है और 160 लिखा है, और फाइनली हमें S7 निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने 10th क्लास में सॉल्व किया, बट वो जो क्वेश्चन थे दोस्तों वो एपी के क्वेश्चन थे। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, जीपी का। तो फाइनली यहाँ पे हम क्या करेंगे, Tn इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, AR -1 जीपी है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, T3 A, R का वैल्यू नहीं पता है दोस्तों, N मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 -1, T3 का वैल्यू कितना है 20, AR और यहाँ पे 2। तो फाइनली यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल रहा है, और ये इक्वेशन से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बॉक्स विक्स बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मैं a का वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, a इक्वल टू 20 और r स्क्वायर क्या हो जा रहा है दोस्तों, डिवाइड में। तो फाइनली मैंने यहाँ से ये वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेम Tn इक्वल टू ARn-1 GP है, T6 AR6-1, T6 कितना है 160, AR 5। अब दोस्तों 160 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और A है यहाँ पे, तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे 160 इक्वल टू, अब दोस्तों A का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। A का वैल्यू कितना है दोस्तों 20 अपॉन R स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे क्या है r⁵5। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रॉम 1। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखो, रेड मार्क देखो, देखो मैंने यहाँ पे A का वैल्यू पुट किया यहाँ से, और सेम सभी टर्म सेम रखे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ये 160 है, ये 20 है, और दोस्तों अगर आप r देखोगे 5 में से 2 को माइनस करो तो 3, तो यहाँ पे ऑलरेडी नीचे 2 है, इसमें से r5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा r3। अब दोस्तों ये 160 है, डिवाइड बाय 20 करता हूं, और यहाँ पे r3 है। देखो ये 0 0 और 2 के टेबल में कितने टाइम में आता है 16, 8 टाइम में। और दोस्तों आपको पता है कि ये 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो फाइनली यहाँ पे r इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 2। अब यहाँ पे हमें r का वैल्यू दोस्तों मिल गया, और ये r के थ्रू, क्योंकि हमें S7 निकालना, और S7 के लिए अपने को r और a दोनों चाहिए, तो ये r का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पुट r इक्वल टू, कितना मिला है दोस्तों 2, इन इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ फर्स्ट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है 20 डिवाइड बाय r का वैल्यू है 2 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय a। देखो r की जगह पे रखा,
देन यहाँ 20 डिवाइड बाय क्या 4, तो a इक्वल टू कितना दोस्तों मिल गया आंसर 5। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप Sn का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, Rn माइनस वन अपॉन R माइनस वन, और जस्ट इसके अंदर a का भी वैल्यू पुट कर दो और R का भी वैल्यू पुट कर दो, और प्लीज इसका आंसर आपको देना, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे जगह पे सब्स्टिट्यूशन किया, सभी के आंसर्स मैं आपको बताते गया, पर इसका आंसर प्लीज आप मुझे बताओ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से आप इसका आंसर मुझे बताओगे और मुझे कमेंट करके बताओगे, क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करोगे फोर्थ का फाइनल आंसर ये है। अब दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे S4 है, यहाँ पे S9 है, उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो आप भी अपने एग्जाम का जब प्रिपरेशन करते हो तो एक क्वेश्चन अगर सिमिलर है दूसरा अभी के टाइम पे आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, पर एग्जाम टाइम पे नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अब दोस्तों यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। इस एक्सरसाइज में सबसे चहेता क्वेश्चन यही है दोस्तों, इस टाइप का। तो अगर आपके टीचर्स ने अगर ये क्वेश्चन 11th में पढ़ाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द सम टू एन टर्म, मतलब अपने को एसएन फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 3 प्लस 3 3 3 3 और डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। एक मिनट फोन आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे फोन से हो गया बात, ये फोन बीच बीच में बहुत बार लेक्चर को खराब कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है फाइंड द सम टू एन टर्म, मतलब अपने को एसएन फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो अप टू एन टर्म्स, मतलब ये आगे ऐसे ऐसे बढ़ते रहेगा। अब अगर ये आगे ऐसे ही बढ़ते रहा तो दोस्तों अब क्या होगा, अब देखो इसके स्टेप्स याद रखो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है, इसमें से 3 बाहर लूंगा। क्या बाहर लूंगा, 3। हर क्वेश्चन का स्टेप फिक्स है, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1, यहाँ पे क्या 1 1 1 और डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। पहला स्टेप सभी को क्लियर हुआ, यस। अब ये स्टेप क्लियर होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ये स्टेप क्लियर हो जाएगा मैं यहां पे क्या करूंगा पता है, ये मैं क्यों कर रहा हूं आपको थोड़ी देर बाद समझेगा। मुझे ये से सभी को 9 बनाना है। तो दोस्तों अगर मुझे 9 बनाना है मतलब पूरे को 9 से मल्टीप्लाई करना है। अगर समझो मैंने 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 हो गया, ये क्या हो गया 99 हो गया, ये क्या हो गया 999 हो गया, और आगे ये लिखने की जरूरत नहीं है, आगे लिख दे रहा हूं अप टू एन टर्म। अब दोस्तों यहाँ पे मैं 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मेरा राज चल रहा है कि मैं किससे ही मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, अगर ये 3 है तो इसके नीचे 9 क्या करना होगा, बैलेंस। बैलेंस कर दोगे तो काम हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही आपने ये 9 से मल्टीप्लाई किया, अब देखो ये 3/9 है दोस्तों। इस 9 को आप लिख सकते हो 10 माइनस 1, इसे आप लिख सकते हो दोस्तों 100 माइनस 1, इसे आप लिख सकते हो दोस्तों 1000 माइनस 1 और प्लस डॉट 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 अप टू एन एन ये। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से और समझने की कोशिश करोगे तो दोस्तों देखो ये 3/9 है, ये देखो ये 10 है, बाद में ये 10 के बाद ये 100 ले रहा हूं, और ये 100 के बाद ये 1000 ले रहा हूं, प्लस 1000 और डॉट 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 अप टू एन टर्म, ये हो गया। अब दोस्तों ये जैसे ही मैंने लिया तो देखो यहाँ -1 -1 -1 बच रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे -1 -1 -1 और अप टू एंड टर्म। अब यहां पे मैंने लिख दिया, मतलब मैंने इसका टर्म लिखा और वहां पे ऐसा कुछ बच रहा है -1 -1। देखो मैंने इसमें से, अगर आपको अभी भी डाउट होगा तो मैंने ये 10 ले लिया, 100 ले लिया, 1000 ले लिया, ऐसे मैं हर एक नंबर ले रहा हूं अप टू एन टर्म, मतलब 1000 के बाद जो भी होगा 10,000 होगा, जो भी मैं लेते जा रहा हूं, पर यहाँ -1 -1 -1 बचते जा रहा है तो वो भी मैंने लिख दिया। अब जो भी टर्म यहाँ पे बचते जा रहा है प्लीज अच्छे से ध्यान से समझना है आपको, प्लीज। अब देखो यहाँ पे ये 3/9 है दोस्तों, देखो ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, और अप टू nth टर्म
अब दोस्तों इसमें से मैं माइनस साइन बाहर ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों 1, और ये माइनस इसका साइन था प्लस हो गया, इसका भी साइन क्या हो जाएगा +1, इसका भी +1 और +1 और डॉट 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 ऐसे ही चलेगा और nth टाइम्स तक दोस्तों ऐसे ही चलते रहेगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये देखो ये 3/9 है। हाँ, आपको अब थोड़ी बहुत चीजें यहां पे मैं क्लियर कर दूं दोस्तों। अगर आप देखोगे, देखो ये 10 है, ये 100 है, देखो 10, 100, 1000 अप टू nth टर्म्स फॉर्म जीपी। आप बोलोगे ऐसे कैसे जीपी फॉर्म कर रहा है, तो देख लो दोस्तों, द वैल्यू ऑफ ए कितना है 10, आर का वैल्यू निकालो दोस्तों। आर का अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये देखो ये 100 है डिवाइड बाय 10, अगर आप देखोगे 1 0 कैंसिल हो गया तो 10 आया। आप चाहिए तो यहां से इसको इससे भी डिवाइड करो, यही आंसर आपको मिलेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये किसके अंदर जीपी में कांस्टेंट टर्म मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ये जीपी में है तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं दोस्तों, यहाँ पे जीपी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, और यहाँ पे जीपी वाला प्लस है तो मतलब एसएन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और एसएन वाला जो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, आर का वैल्यू जो है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो उसमें क्या आता है ए। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एस एन इक्वल टू फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ ए R(n-1), R-1। ए कितना है दोस्तों, ए का वैल्यू कितना है 10, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है, मेरा टीचर मार्क्स नहीं कट करेगी। अब यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 10^n-1, और नीचे क्या आएगा दोस्तों R-1, R मतलब 10-1। और दोस्तों यहाँ पे ये मेरा पूरा का पूरा काम हो गया, क्योंकि ये अप टू एन टर्म ही है, ये एसएन मतलब अप टू एन टर्म। और दोस्तों कभी भी 1+1+1+1+1+ एन टाइम्स अगर मैं 1+1+ करते जाऊं तो फाइनली मैं इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं एन। और यहां पे ये पूरा का पूरा मेरा कैलकुलेशन हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से, अच्छे से, प्यार से आपको देखना है एस एन इक्वल टू, यहाँ पे देखो फाइनली आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, पर थोड़ा बहुत आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये देखो 10 है, 10^n-1 है, और नीचे आंसर 10-1 कितना है 9, और ये n, इतना भी आप आंसर रख सकते हो। बहुत सारे बुक में इसके अलावा अलग आंसर रहता, मतलब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई रहता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए रहते हैं। तो दोस्तों ये 3/9 है, ये क्या है दोस्तों 10^n-1 अपॉन, ये 10^-1 है, यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं तो 1, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ सेम हुआ, ये 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों -9n, और नीचे 9 1 सा क्या होगा दोस्तों 9। अब फाइनली अगर मैं देखूं तो एस एन इक्वल टू 3, 9 9 सा कितना होगा दोस्तों 81, तो ये 10 और 10^-n-1 -9n। इस तरह से ये इसका फाइनल आंसर है। देखो बहुत ईजी है, एक बार आप प्लीज वीडियो को फिर से देख लेना, और ऐसे ही सेम टू सेम आप इसके लिए सॉल्व करोगे सेम। इसमें फाइनल आंसर में जैसे यहाँ पे 3 है ना, बस यहाँ पे 8 आएगा, बस यहाँ पे 8 आएगा, और पूरा का पूरा टर्म जो है वो सेम आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले टाइप के क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। एक बार अच्छे से स्टार्टिंग से देखो कि मैंने 3 कॉमन लिया, क्योंकि वही चीज अगर मैं फिर से बताऊंगा आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि आप फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लोगे तो आपको दिखाई देगा, जिससे आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो एक बार रिवीजन करके ही आपको आगे जाना है, देन सेकंड वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, सेम आंसर आएगा, बस 3 की जगह पे 8 हो जाएगा, सेम इस टाइप के हर एक क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो दोस्तों, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बट ये दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म, सेम सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस डॉट डॉट डॉट। प्रोसीजर आपको पता है, सपोज अगर मैंने यहाँ पे अप टू एन टर्म्स अगर मैंने ले लिया, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों एस एन। अब देखो यहाँ पे आपको पता है स्टार्टिंग में सेम वही प्रोसीजर फॉलो करूंगा, ये पॉइंट में तो डरना नहीं है, 4 बाहर ले लूंगा, 4 जैसे ही मैंने बाहर लिया तो अंदर क्या बचा 0.1 0.11 0.111 एंड प्लस अप टू nth टर्म्स। देन दोस्तों इसके बाद वाला प्रोसीजर आपको याद होगा, 9 से हमने मल्टीप्लाई किया था,
यहाँ पे अगर मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होगा, तो ये 0.9, ये 0.99, ये 0.999 और ये अप टू nth टर्म्स। अब ये होने के बाद दोस्तों ये देखो ये 4/9 है। अगर मैं ये 0.9 है, जैसे वहां पे 9 था उसको मैं क्या लिखता था 10-1। तो दोस्तों 0.9 है, तो 0.9 से आगे कोई ऐसा नंबर मुझे कौन सा दिखाई दे रहा है जो ऐसे ऐसे रेंज में हो, तो दोस्तों 1 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों 1 माइनस 0.1, अगर आप 1 माइनस 0.1 करो देखो 0.9 आएगा। देन दोस्तों यहां पे आप क्या करोगे 1 माइनस यहां पे 0.01 लेना है। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है इसलिए 0-1, वही आगे 0-0-1, ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो देखो मैं दिखा रहा हूं 1 माइनस 0.01। अब दोस्तों ऊपर कुछ नहीं है तो 0-0 ले लो। देखो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। 10 माइनस 1 9, ये 9 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0। तो देखो यहाँ पे मैंने 1 माइनस 0.01 किया तो आंसर आया कि नहीं आया, सेम आया। तो वैसे ही अब आगे जाओगे तो आप क्या करोगे 1 माइनस 0.0, देखो पहले वाले को ही 0, दूसरे वाले को ही 0 और लास्ट वाले को 1, आप माइनस करो देखो यही नंबर मिलेगा। एंड ऐसे ही दोस्तों अप टू nth टर्म्स तक आप पहुंच जाओगे। अब यहां पे ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखो ये 4/9 है। अब यहां पे स्टार्टिंग वाला नंबर क्या है दोस्तों 1 1 1, वहां पे स्टार्टिंग वाला नंबर क्या था 10 100 1000। तो यहां पे भी स्टार्टिंग नंबर जो है 1 लिख रहा हूं, 1 फिर से 1 है, फिर से 1 है और ऐसे ऐसे 1 n टाइम्स तक आएगा दोस्तों। और बाद में क्या बचा दोस्तों, यहां से माइनस 0.1 बचा, यहां से क्या बचा दोस्तों 0.01, यहां से क्या बचा दोस्तों 0.01, सॉरी 0.01 और अप टू n टर्म्स ऐसे ही बढ़ते रहेगा। अब दोस्तों यहां पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। ये देखो ये 4/9 है, ये इसका मतलब तो सभी को पता चल गया n होता है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। बट यहां पे जो टर्म है दोस्तों, अगर मैंने माइनस साइन बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा 0.1 प्लस, पता है जैसे हमने पिछले और 1 के लिए लिया था 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहां पे दोस्तों 0.1 0.01 0.001 अप टू nth टर्म्स फॉर्म जीपी फॉर्म कर रहा है। अगर आप यहां पे a का टर्म लोगे तो क्या आएगा दोस्तों 0.1, और दोस्तों अगर आप यहां पे r का वैल्यू लोगे तो क्या आएगा दोस्तों 0.01 एंड 0.1। और अभी मैंने इसका कैलकुलेशन थोड़ी देर पहले 0.7 वाले में दोस्तों बताया था, प्लीज बोर मत होना, देखना तो पड़ेगा, इलेक्शंस देखना पड़ेगा और इतना लंबा सॉल्व करना ही होगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये दोनों नंबर सेम है तो इधर 1 लिख दो और पॉइंट के बाद 2 नंबर है नीचे 1 है, तो 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 0.1। आर का वैल्यू भी मिल गया। अब आर का सेम आप इसको इसको डिवाइड करोगे तो भी आपको यही वैल्यू मिलेगा, आप चेक करना है तो डिवाइड करके कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे ये 4/9, ये n ऐसे ही है। यहाँ पे आप Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो, a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। क्यों ऐसा, द वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1। अब दोस्तों यहाँ पे a का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.1, हमने a लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.1 रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर है, आर का वैल्यू फिर से कितना है दोस्तों 0.1। और फाइनली ये पूरा का पूरा पार्ट कवर हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट कवर हो गया तो बस मेरा काम है इसको सिंप्लीफाई करना। तो ये Sn इक्वल टू 4/9, यहाँ पे क्या हो जाएगा n, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 0.1, यहाँ पे 1 माइनस 0.1 रेज टू n और यहाँ पे क्या होगा 0.9। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Sn इक्वल टू 4/9, यहाँ पे n,
यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, देखो पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो मैंने बोला कि ऊपर नीचे अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्ट ये 1/9 हो जाएगा, और यहाँ 1 - 0.1 रेस टू n ऐसे। और अगर आप चाहते हो तो अपने आंसर को इतना भी रख सकते हो, अगर आपको आगे और चेंज करना है आंसर को तो आप चेंज कर सकते हो। अगर आप Sn इक्वल टू 4/9 है, आप ये 9 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9n, और माइनस ये जो भी टर्म है 1 - 0.1 रेस टू n, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये 9 इससे मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ का 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ और नीचे का 9, तो फाइनली ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/9 9 81, तो अंदर क्या बचेगा 9n -1 - 0.1 रेस टू n। यहां तक आप अपना आंसर रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं 0.1 को मुझे कन्वर्ट करना, तो इसे आप 1/10 भी लिख सकते हो। और वीडियो को देखने के लिए दोस्तों दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अराउंड 45 मिनट्स का गया है, पर मैंने सोचा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में कवर करा दूं। अब इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें ये एक्सरसाइज आपका कवर हो जाएगा, तो जिससे कम से कम लेक्चर्स में आपका अच्छे से सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।